अपने बहन भाइयों पर अपनी जाती जिंदगी और जवानी को निसार कर देने वाली पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता अजीम बहनें, प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, लेकिन बहनें बेटियां अपने माँ बाप और बहन भाइयों के लिए वैसी ही होती हैं जैसी आज हमारी अपनी बहनें हैं। बहन भाइयों का प्यार हर मजहब, हर प्रोफेशन और हर कौम में एक जैसा होता है। कोई बहन नहीं चाहती कि उसके भाई पर कभी मुश्किल वक्त आए, और अगर कभी ऐसा होता है तो वो बहन अपना सब कुछ वार कर अपनों का ख्याल रखेगी। आज की हमारी वीडियो ऐसी बहन बेटियों के मुतालिक है जिन्होंने अपना शोबिज़ कैरियर बल्कि अपनी जाती जिंदगी भी अपने बहन भाइयों पर कुर्बान कर दी। अजीम बहनों की इस फहरिस्त में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की नामवर फनकारा शाइस्ता जबी का। उसी बहन की बदौलत तो ये सब कुछ हुआ है शाबू। मैं उसकी सूरत देखना कैसे गवारा कर सकती हूँ। शाइस्ता जबी टीवी की मशहूर अदाकारा जो 19 जनवरी 1968 को कोयटा में पैदा हुई। बेसिकली ताल्लुक एक पंजाबी फैमिली से था। वालिद कोयटा से थे जबकि वालदा लाहौर से। शाइस्ता का ज्यादा वक्त लाहौर में अपने ननियाल के पास गुजरा। लाहौर कॉलेज से इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की। शाइस्ता अपने बहन भाइयों में से सबसे बड़ी थी। शाइस्ता जबी शोबिज़ में कैसे मुतारिफ हुई? एक बार कॉलेज की जानब से लाहौर टेलीविजन सेंटर ट्रिप गया। कॉलेज इंतजामिया ने लाहौर पीटीवी स्टेशन से वक्त लेकर अपनी कॉलेज के स्टूडेंट्स को वहां लेकर गई, जिसमें शाइस्ता जबी भी शामिल थी। शाइस्ता जबी अपने पूरे कॉलेज में से सबसे ज्यादा खूबसूरत, जवां कद और दिलकश मुस्कुराहट रखती थी। यावर हयात ने शाइस्ता जबी के मुतालिक मालूम किया और उस लड़की को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें टीवी में काम करने का शौक है? जिस पर शाइस्ता जबी ने बताया कि मुझे टीवी में नहीं बल्कि न्यूज कास्टर और मेजबान बनने का शौक है। साथ ये भी बता दिया कि हमारे पूरे खानदान में से आज तक कोई भी टीवी पर नहीं आया और शायद मेरे घर वाले भी मुझे काम करने की इजाजत ना दें। किस्सा मुख्तसर, यावर हयात ने शाइस्ता जबी को ड्रामे में काम करने के लिए आमादा कर लिया और घर वालों से भी इजाजत ले ली। इस तरह शाइस्ता जबी ड्रामा सीरियल वक्त में एक मुआवन अदाकारा के तौर पर नजर आई। फिर इसके बाद 1993 में मुन्नू भाई ने एक स्क्रिप्ट लिखा जिसको आबिद अली साहब ने प्रोड्यूस किया। उस ड्रामे का नाम था दश्त, जो 1993 में पीटीवी की जिन्नत बना। ये 22 एपिसोड का सीरियल था जिसने बेपना मकबूलियत समेटी। फिर इसी साल 1993 में एक और ड्रामा रिलीज हुआ जिसका नाम था आगोश। ये एक हैरत अंगेज ड्रामा था जिसकी स्टोरी बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली थी, जिसमें एक माँ के अपने बच्चों की तलाश की जदोजहद को दिखाया गया। ममता के इस प्यार को इस तरीके से उजागर किया गया कि देखने वाली हर आंख नम हो जाती। शाइस्ता जबी ने अपने किरदार के साथ इंसाफ किया। इसी ड्रामे की बदौलत शाइस्ता जबी अरूज की बुलंदियों पर पहुंच गई। नाजिया, नाजिया, मेरे बच्चे कहाँ है? मेरे बच्चे? बच्चे? हाँ, बच्चे वो रुखसाना आपा। नहीं। शाइस्ता जबी की खुशकिस्मती है कि उसको अपने कैरियर के आगाज में ही कामयाबी हासिल हो गई। इसी दौरान शाइस्ता जबी के वालिद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए और यूं वालदा और छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी शाइस्ता जबी के कंधों पर आ गई। पूरी फैमिली लाहौर मूव हो गई। इस तरह मुख्तलिफ टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया। अपने छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई और उनकी परवरिश की तमाम जिम्मेदारी शाइस्ता जबी ने उठा ली। फिर कुछ ही अरसे बाद शाइस्ता जबी की वालदा भी उसे तन्हा छोड़कर हमेशा की अब्दी नींद सो गई और शाइस्ता अपनी वालदा से बेहद अटैच थी। वालदा ही उसका वाह सहारा था, क्योंकि बाकी बहन भाई बहुत छोटे थे। लेकिन माँ बाप तो शाइस्ता के फोत हुए, ना कि उसके छोटे बहन भाइयों के। शाइस्ता पहले अपने बहन भाइयों को वालदा का प्यार देती, लेकिन अब उसको माँ और बाप दोनों बनना पड़ गया। शाइस्ता जबी ने अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठा ली, उनकी पढ़ाई लिखाई और तमाम तर परवरिश अकेले की। अपने छोटे बहन भाइयों के लिए माँ और बाप दोनों का किरदार निभाया। उनकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शादियों तक तमाम तर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। जब अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारियों से फारिग होकर खुद की तरफ देखा तो उम्र ढल चुकी थी, 40 साल से जायद हो चुकी थी। शादीशुदा जोड़ों के दरमियान बदसलूकी और लड़ाइयाँ झगड़ों को देखकर फैसला किया कि वह खुद शादी नहीं करेगी। अपने छोटे बहन भाइयों को ही खुद के बच्चे समझते हुए पाला और उनसे प्यार किया। अब तमाम बहन भाइयों की शादी कर दी है, जिनमें से कुछ इंग्लैंड में मुकीम है और कुछ शाइस्ता जबी के साथ कराची में रहते हैं। ड्रामा इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता होने की वजह से शाइस्ता जबी कराची मूव कर गई और साथ खुद के बहन भाइयों को भी ले लिया। आजकल कराची में मुकीम है, अभी तक शादी नहीं की। शाइस्ता जबी का कहना था कि शायद अल्लाह ने मुझ पर मेरे बहन भाइयों की जिम्मेदारी लगाई थी, जिसको निभाते निभाते मैं उम्र रसीदा हो गई। और मजीद कहा कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है। इस वक्त शाइस्ता जबी की उम्र 50 साल से जायद है। अपने बहन भाई और उनकी औलाद को अपने पास रखा है, वही शाइस्ता जबी की फैमिली है। नंबर 2 पर है पाकिस्तानी मॉडलिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा जिया अली। औरत बड़ी कमज़ात होती है नवाब साहब, थोड़ दिली उसके खमीर में रची है। उसे जो कुछ मिलता है उस पे बस नहीं करती, उसे और बहुत कुछ चाहिए होता है। जिया अली ने अकेले अपने 5 छोटे भाइयों की कफालत की। अपने भाइयों की खातिर मंगेतर को भी छोड़ दिया और अपने भाइयों की खातिर शादी भी नहीं की। लेकिन जब तमाम भाई जवान हो गए, बरसरे रोजगार हो गए, तो जवानी ढल जाने के बाद पिछले साल
2021 में शादी की। लेकिन ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ? अगर जिया अली के माजी को देखा जाए तो आपको हैरानगी होगी। 1972 को लाहौर में पैदा होने वाली जिया अली, जिसका बचपन बहुत ऐशो इशरत में गुजरा। वालिद बाटा कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर फाइज थे, जो कंपनी की तरफ से मुख्तलिफ मुल्कों के टूर भी करते थे। जिया अली अपने वालिद के साथ घूमने जाया करती थी। 1997 में जिया अली के वालिद की डेथ हो गई, जिस वजह से घर की तमाम जिम्मेदारी जिया अली के कंधों पर आ गई, क्योंकि वही घर में बड़ी थी। अपने छोटे बहन भाइयों की खातिर जिया अली ने फैशन इंडस्ट्री में काम करने का फैसला किया। जिया अली ने मशहूर सोशल वर्कर मुसर्रत मिसबा के ब्यूटी सैलून से काम का आगाज किया। जिया अली भी मॉडल बनना चाहती थी। अच्छी हाइट और पुरकशिश चेहरा, जिया अली को मुख्तलिफ फैशन मैगजीन की जानिब से बतौर मॉडल काम की ऑफर भी हुई। फिर जब मुसर्रत मिसबा से अलग हो गई तो जिया अली ने अपने बहन भाइयों की कफालत की खातिर इस्लामाबाद मैरियट होटल में बतौर मैनेजर जॉब भी शुरू कर दी। और इसी दौरान फैशन इंडस्ट्री से दोबारा जिया अली को मॉडलिंग की ऑफर हुई। अच्छा रोजगार और इनकम की वजह से जिया अली ने अपनी फैमिली को भरपूर सपोर्ट किया। अपने भाइयों को अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाया, वालिदा की बेहद खिदमत की और उसे हज भी करवाया। फिर जिया अली को फिल्म इंडस्ट्री में बतौर हीरोइन पेशकश हुई। फिल्म का नाम था दीवाने तेरे प्यार के। किस्मत की देवी जिया अली पर मेहरबान होती गई। इसी वजह से जिया अली का हर प्रोजेक्ट बेहतर से बेहतरीन होता गया। तुम कहाँ खो गए? इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसे ही हैं, ऐसे सोचते हैं मेरे बारे में, ऐसी बातें करते हैं। बचपन से प्यार करते हैं ना मुझे। फिल्म दीवाने तेरे प्यार के सुपरहिट हो गई और यूं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से इंटर्न होने में कामयाब हो गई। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक लंबा अरसा जद्दोजहद भी शामिल थी। इसी के साथ साथ टीवी ड्रामों में भी इंटर हुई। जिया अली मॉडलिंग, फिल्म और टीवी इन तमाम फॉर्मेट्स में खुद को मनवा चुकी थी। एक लंबा अरसा फिल्म, टीवी और मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम करने की वजह से जिया अली की शादी की उम्र भी गुजरती गई। जिया अली की वालिदा ने बहुत कोशिश की कि जिया की शादी हो जाए। फिर टर्की में जिया अली को एक लड़का पसंद आ गया जिसका नाम था खाकान। खाकान भी जिया अली को बेहद पसंद करता था, बल्कि उसका फैन था। जिया अली अपने घर वालों से बात की, जिस पर उन्होंने फौरी हाँ कर दी, क्योंकि वो पहले ही चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए। खाकान और जिया अली की मंगनी हो गई। जिया ने मंगनी से पहले खाकान को बताया कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, क्योंकि उसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं। शुरू में तो मान गया, लेकिन जब बात शादी तक पहुंची तो उसने शर्त रख दी कि शादी के बाद अपने बहन भाइयों को सपोर्ट नहीं करना। उस दौर में जिया अली की वालिदा भी बीमार थी और इसी दौरान वालिदा की भी डेथ हो गई। वालिदा की मौत ने जिया अली को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गई। वालिदा से जुदाई और होने वाले शोहर की बेवफाई। जिया अली ने सबसे पहले तो मंगनी तोड़ी और फिर खुद को संभाला और अपने बहन भाइयों के लिए शोबिज में मसरूफ हो गई। तमाम भाइयों को पढ़ाया लिखाया और उनको रोजगार पर खड़ा किया। एक भाई को तो इंडस्ट्री में फोटोग्राफर मुतारिफ और कामयाब करवाया। जब बहन भाइयों की कफालत से फारग हुई तो खुद पर ध्यान दिया। तो जिया अली की तकरीबन उम्र 50 साल हो चुकी थी। शादी की उम्र भी ढल चुकी थी, लेकिन वक्त ने करवट बदली। जिया अली की मुलाकात इमरान अदरीस नामी साबका टेस्ट क्रिकेटर से हो गई, जो कि क्रिकेट कोच भी थे। इमरान अदरीस और जिया अली ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर पिछले साल 2021 में बादशाही मस्जिद में जाकर खामोशी से निकाह कर लिया। निकाह की तकरीब नहायत सादा थी। सोशल मीडिया पर जब मालूम हुआ कि जिया अली ने शादी कर ली है तो दोस्तों की जानब से मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। और यूं जिया अली ने अपनी जवानी अपने बहन भाइयों पर निछावर कर दी और उनको सेटल करने के बाद फिर जाकर खुद शादी की। नंबर 3 पर है पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री की बहुत बड़ी गुलकारा, जिसका शुमार नामवर पॉप सिंगर्स में होता है, हदीका कियानी। हदीका कियानी, जिसने अपनी वालिदा की खातिर शादी नहीं की, आज भी अपनी वालिदा की खिदमत में मसरूफ है। वालिदा जो पिछले 20 सालों से फालज की मरीजा है। हदीका कियानी का अपना बचपन भी यतीमी में गुजरा। बचपन में ही उसके वालिद वफात पा गए। वालिदा ने हदीका कियानी की अकेले परवरिश की। 11 अगस्त 1974 को रावलपिंडी के पढ़े लिखे मुतवस्सित घराने में आंख खोलने वाली माँ बाप की बहुत ही लाडली बेटी हदीका कियानी, जो अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटी थी। बड़ा भाई इरफान कियानी, जबकि एक बहन साशा। हदीका अभी 3 साल की थी कि वालिद का इंतकाल हो गया, जबकि वालिदा जो कि टर्किश थी लेकिन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर थी, जो बाद में प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायर हुई। वालिदा ने हदीका कियानी और दूसरे बच्चों की अकेले परवरिश की। हदीका अभी 8वीं जमात की तालबा थी कि वालिदा ने नोट किया कि हदीका कियानी म्यूजिक में बहुत दिलचस्पी लेती है, तो अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे रावलपिंडी से लाहौर भेजा और बाकायदा म्यूजिक के मुतालिक तरबियत देना शुरू कर दी। हदीका कियानी ने मौसीकी की तालीम नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मैडम नरगिस नाहिद से हासिल। हदीका कियानी वकारुन निसा गर्ल्स हाई स्कूल में जेरे तालीम थी जब इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल, जो जॉर्डन, टर्की, बल्गेरिया और यूनान में मुनक़द हुए थे, वहां पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और कई अवार्ड्स अपने नाम किए। इसके अलावा हदीका कियानी सुहेल राना के प्रोग्राम रंग बिरंगी दुनिया का भी हिस्सा रही और ये प्रोग्राम पीटीवी पर हर हफ्ते रिलीज हुआ करता था। अभी 8वीं जमात की तालबा थी कि लाहौर आ गई और यहाँ आकर क्लासिकल म्यूजिक के मुतालिक उस्ताद फैज अहमद खान और वाजिद अली निशात से तालीम ली। किनेट कॉलेज से ग्रेजुएशन की, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की।
90 की दहाई की शुरुआत में पीटीवी के मशहूर प्रोग्राम आंगन आंगन तारे को होस्ट किया, जो 3.5 साल पीटीवी पर चलता रहा, जहां अधिका कैनी ने बेशुमार गीत गाए, जिनकी तादाद 1000 के लगभग है। अधिका कैनी ने 90 की दहाई के आखिर में बतौर प्लेबैक सिंगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। अदनान समी खान की फिल्म सरगम से बतौर प्लेबैक सिंगर डेब्यू किया और 1995 में बतौर सिंगर निगार अवार्ड अपने नाम किया। 2006 में अधिका कैनी की वालदा को फालिज का अटैक हुआ और पैरालाइज हो गई। 2006 से लेकर आज तक अधिका कैनी अपनी वालदा की खिदमत कर रही है। 2005 में जब पाकिस्तान में खौफनाक जल्जला आया, जिससे लाखों लोग बेघर और हजारों लोग इस जल्जले में मारे गए, अधिका कैनी भी दीगर फनकारों की तरह मुश्किल की इस घड़ी में रियासती मामलात में बहुत एक्टिव दिखाई दी। पूरी दुनिया में फंड रेजिंग की, ईदी सेंटर से एक बच्चे को गोद ले लिया जिसका नाम था नादर अली। उसकी मुकम्मल देखभाल की, उसे अपना बेटा बनाकर पाला और बड़ा किया और आज वही बच्चा माशाल्लाह 16 साल का हो चुका है। अधिका कैनी ने अपनी जिंदगी अपनी वालदा और अपने गोद लिए बच्चे की खातिर वक्फ कर रखी है, जिनके साथ आज भी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको फौरी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।